हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करेक्ट CSC। फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित तिवारी है और आज हम अयोध्या में जो आज राम जन्मभूमि हुआ है हमारे देश के श्री प्रधानमंत्री जी ने किया है और इसके अलावा अयोध्या को लेकर के जो है क्या डिस्प्यूट था, या इसकी हिस्ट्री क्या थी और करंट में क्या क्या जो है चीज़ें हुई, इन सब को लेकर के हम जो है डिस्कशन करेंगे। और ये भी जानेंगे कि प्रधानमंत्री जो भूमि पूजन के लिए गए हैं तो इसको लेकर के देश के काफ़ी कई जो है राजनीतिक दल ने विवाद भी किया है कि मतलब प्रधानमंत्री का वहाँ जाना क्या संवैधानिक रूप से उचित है, क्या हमारा संविधान, चूँकि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है तो क्या इसकी इजाज़त देता है कि प्रधानमंत्री किसी एक धर्म के जो भी स्थल है वहाँ पर जाएं। तो इन सब को लेकर के हम जो है तार्किक रूप से डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि क्या जो है चीज़ें रही हैं। अगर हम अयोध्या विवाद की बात करें कब जो है और ये कैसे क्या हुआ, कोई इसमें जो है कैसे कैसे जो है डिस्प्यूट ये बना, तो जो 1528 से लेकर के इसका डिस्प्यूट शुरू हुआ। बाबरी मस्जिद का निर्माण वर्ष 1528 में अयोध्या में किया गया, जिस पर ही जो है हिंदू समुदाय का दावा है कि ये जो यहाँ पर मस्जिद बनाया गया वो एक जो है मंदिर था, हिंदू मंदिर था, उसको जो है ध्वस्त करके बनाया गया। और ये पूरी विवाद उस बीच में चलता रहा और इसकी जो प्रक्रिया रही 1853 में पहली बार जो है इस स्थल पे सांप्रदायिक दंगे हुए, यानी कि मामला काफ़ी जो है डिस्प्यूटेड बन गया और फिर यहाँ पे एक कम्युनल वायलेंस भी हुआ। और 1859 में ही जो है हमारे यहाँ उस समय ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने जो है क्या किया कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग पूजा स्थलों को चिन्हित करके उसको घेर दिया कि आप इस जगह जो है अपना आस्था अपना व्यक्त कर सकते हैं, अपना पूजा कर सकते हैं और आप इस जगह कर सकते हैं। और ये व्यवस्था जो है 90 वर्षों तक चलती रही, यानी कि 1859-60 के बाद से 90 वर्षों तक, यानी कि आप जान लीजिए कि भारत की स्वतंत्रता तक। और फिर क्या हुआ कि 19 मस्जिद के अंदर जो है भगवान राम की मूर्तियों को स्थापित किए जाने के पश्चात 1949 में पहली बार जो है इस स्थल के संबंध में विवाद को न्यायालय में ले जाया गया। जब 1949 में इस मंदिर के अंदर जो है हिंदू मूर्तियों को स्थापित किया गया तो ये विवाद काफ़ी बढ़ गया। और इस मंदिर को जो है इस बीच क्या हुआ कि इसके बाद जो हमारे यहाँ प्रक्रिया शुरू हुई देश में, इस मंदिर को काफ़ी राजनीतिक मुद्दा और लोगों के भावनाओं से जुड़ा जो है मुद्दा बनाया गया। तो इससे एक जो है हमारी जो पूरी जनता थी खासकर नॉर्थ इंडिया की, वो जो है इस मंदिर से जुड़ती गई। 1992 में ये जो है मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये मस्जिद जो था वहाँ पर उसको ध्वस्त किया गया, जिसके कारण संपूर्ण भारत में जो है बहुत बड़े पैमाने पे दंगे हुए। काफ़ी जो है वो भारत का एक बहुत कहा जाए कि पूरे ऐतिहासिक रूप से बहुत ही संकटपूर्ण समय था। तो बिल्कुल जो है क्योंकि उस समय कम्युनल वायलेंस हुआ था और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हुआ। और अप्रैल 2002 में फिर क्या हुआ कि इस मामले को जो है उसके बाद जो है कोर्ट में ले जाया गया और हाई कोर्ट ने क्या किया कि 2002 में 3 जजों की पीठ के द्वारा इस मंदिर के जो विवाद था उसको निर्धारण सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच बनी, जिस पर 2010 में निर्णय आया। और इस निर्णय में हाईकोर्ट ने कहा कि जो विवादित हिस्से हैं उनमें 3 जो उसके पक्षकार हैं उनमें जैसे पहला एक है निर्मोही अखाड़ा परिषद, रामलला और जो है उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड, इन तीनों को जो है जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसको बराबर जो है इक्वली डिवाइड कर दिया जाए। रामलला कौन है? रामलला अर्थात भगवान राम इस मामले में स्वयं एक पक्षकार थे, क्योंकि वर्ष 1989 में न्यायालय में एक व्यक्ति के द्वारा याचिका दाखिल की गई थी जिसमें भगवान राम को पक्षकार बनाया गया था। ये बड़ा ही रोचक अपने आप में जो है तथ्य है, क्योंकि 1989 में एक व्यक्ति ने राम भगवान यानी कि उन्हीं को इस मंदिर का जो है मतलब इस मंदिर के विवाद को लेकर के एक पक्षकार बनाया। उसका तर्क ये था कि चूंकि अयोध्या जो ऐतिहासिक रूप से हम इतिहास में पढ़ते हैं कि अयोध्या के जो राजा थे वो भगवान राम थे, तो इसलिए वो इस मामले के पक्षकार हो सकते हैं। हालांकि अभी हम आगे देखेंगे कि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या दृष्टिकोण रहा, तो इसलिए उसने जो है राम को भी एक पक्ष भगवान राम को बनाया। 2010 में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट लोग चले गए, हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन दोनों लोग चले गए, जिसपे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में रोक लगा दिया। इस बीच कोर्ट में सुनवाई जो है कभी कभी चलती रही, लेकिन जब वर्तमान जो केंद्र सरकार थी, सत्ता परिवर्तन हुआ तो इसने कोर्ट में, देखिए हर सरकारें कोर्ट में अपना पक्ष रखती हैं, कोर्ट कहता है कि आप अपना पक्ष रखें, आप इससे संबंधित अपनी रिपोर्ट रखें कि आप क्या चाहते हैं। तो सरकार ने अपना पक्ष रखा और उसने ये बताया कि जो है कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि आप जल्दी से जो है फैसले इससे रिलेटेड जो भी फैसला है आप कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मंदिर मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने के लिए
3 व्यक्ति का जो है एक पैनल नियुक्त किया था, जिसमें श्री श्री रविशंकर थे और जो है मुस्लिम समुदाय से भी थे। मतलब 3 व्यक्ति को नियुक्त किया गया कि ये जो है सभी पक्षकारों से आपस में बातचीत करके इस मामले को समाधान ऐसा हो जो सबको मान्य हो और एक शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। हालांकि ये जो 3 व्यक्ति नियुक्त किए गए थे, इन्होंने प्रयास बहुत किया, लेकिन मामले में कोई समाधान खोजने में ये अंतिम रूप से विफल रहे। इसके पश्चात क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त से जो है इस मामले की नियमित रूप से सुनवाई शुरू कर दी और फिर बाद में जो है इसको लेकर के निर्णय जो है दे दिया कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो है इसमें निर्णय देते हुए पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं उनको आधार माना, यानी कि जो हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजिकल उसने अपने रिपोर्ट में बताया और उनके जो खुदाई में उनको तथ्य मिले थे, जो प्रमाण मिले थे, उसको ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणिक माना। और उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बाबरी मस्जिद का जो निर्माण हुआ वो किसी खाली स्थान पर नहीं बल्कि एक हिंदू संरचना, ये ध्यान रखना, हिंदू संरचना के अवशेषों पर किया गया था। हालांकि इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया कि मस्जिद का निर्माण के लिए एक हिंदू मंदिर को तोड़ा गया। देखिए, उसने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि जो मस्जिद बना वो एक हिंदू संरचना, यानी कि हिंदू धर्म का कोई एक मंदिर रहा होगा उसको तोड़ करके बनाए हैं। लेकिन ये नहीं कहा गया कि मतलब कोई हिंदू मंदिर था जिसको ही बिल्कुल पूरा जो है तोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में जो है मस्जिद ध्वस्त करना, जब 1992 में दंगे हुए थे अयोध्या में काफ़ी बड़े पैमाने पे, और हमने बताया कि देश में भी हुआ था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये कानून के विरुद्ध था, क्योंकि देखिए कम्युनल वायलेंस तो कभी भी किसी भी रूप में सही नहीं हो सकता। दंगे तो उनकी प्रकृति ही ऐसी होती कि वो जो है अपने आप में अप्राकृतिक होते हैं, उनको किसी भी तरीके से आप जो है जस्टेबल नहीं ठहरा सकते। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि विरुद्ध था। और 1949 में, ये 3 जो है गलती से लिख गया, 1949 में जब मंदिर में जो मस्जिद था उसके अंदर जब मूर्तियों को रखा गया तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मस्जिद का इससे अपवित्रीकरण हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनुच्छेद 142, देखिए अनुच्छेद 142 है संविधान में, वो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों से संबंधित है, यानी कि उसे एब्सोल्यूट जस्टिस कहा गया है, पूर्ण न्याय जो है देने की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है उसमें सुप्रीम कोर्ट। तो उन्हीं शक्तियों का सुप्रीम कोर्ट ने प्रयोग किया और 2.77 एकड़ यानी कि 2.77 एकड़ जो जमीन थी इसको मंदिर को ही जो है दे दिया। और 3 माह के अंदर मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार को एक न्यास बोर्ड के गठन का भी आदेश दिया, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है केंद्र सरकार ने गठन भी किया। उसमें जो है कई अच्छे व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है। एक गवर्नमेंट के जो है रिटायर्ड सेक्रेटरी उसमें नियुक्त किए गए हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से पारदर्शिता से, ताकि मंदिर का जो निर्माण हो उसमें हो कोई जो है किसी तरीके से करप्शन ना हो सके। और इसके साथ ही जो मस्जिद निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि 5 एकड़ की जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड को ज़मीन दी। ये अयोध्या से लगभग 20 से 30 किलोमीटर दूरी पर है, एक स्थान है, वहीं पर जो है 5 एकड़ ज़मीन दिया गया है। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो अयोध्या का पूरा डिस्प्यूट था, विवादित जो डिस्प्यूटेड लैंड था, वो मंदिर को ही दे दिया। और न्यायालय ने बताया कि जो 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था वो गलत था, अनुचित उसको माना, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े के दावे को निरस्त कर दिया। उसमें 3 पक्षकार थे, मैंने बताया कि एक रामलला थे, निर्मोही अखाड़े थे और सुन्नी वक्फ बोर्ड थे। तो उसने निर्मोही अखाड़े के दावे को निरस्त कर दिया, क्योंकि वो कहते थे कि हम जो है इस मंदिर के सेवादार हैं। तो उसने कहा कि सेवादार का आपको अधिकार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि जो ट्रस्टी बोर्ड बनेगा उसमें निर्मोही अखाड़ा को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, यानी कि उनके सेवादार को सिर्फ खारिज किया, ना कि उनके महत्व को खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये बातें यहाँ पे ध्यान देने योग्य है। और सिया वक्फ बोर्ड के भी दावे को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जो है अंडरलाइन किया, ये चीज़ को पुनः जो है कहा कि धर्मनिरपेक्षता जो है, सेकुलरिज्म जो है, वो हमारे भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि मूलभूत ढांचा है। हम उसके अगेंस्ट कभी भी कोई कार्य नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 142 जो है, इसके बारे में अगर जानें आप, तो सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय देने की शक्ति करने के लिए अनुच्छेद है कि अगर कोई गंभीर मामला है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जैसे कि भोपाल गैस जब त्रासदी हुई थी तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग किया था, और होम बायर्स का मामला था तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग किया था।
अगर हम देखें कि जो जजमेंट आया इसका क्या इंपॉर्टेंस है, निर्णय का क्या महत्व है, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत में अयोध्या मंदिर विवाद न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि जन भावनाओं से जुड़ा मुद्दा था। फ्रेंड्स, ये हम जानते हैं कि ये मंदिर काफ़ी मतलब देखिए ऐसा तो अगर आप देखेंगे तो डिस्प्यूट कई मंदिरों को लेकर के हैं, छोटे मोटे स्तर पे हैं, उनका इतना जो है बड़े रूप में नहीं हुआ, लेकिन ये जो अयोध्या का मंदिर था ये काफ़ी जो है विवादित हो गया और ये जन भावनाओं से डायरेक्ट जो है लिंक था। तो इस कारण जो है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो समतामूलक तरीके से निर्णय दिया, इसका अपने आप में हिस्टोरिक है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने सबके पक्ष को जो है सुना और पूरा सबको मौका दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है निर्णय दिया, ये उसकी संविधान पीठ ने दिया। संविधान पीठ 5 बेंचों की बनती है, तो और वो जो निर्णय दिया वो पूरी बहुमत से दिया, यानी कि 5-0 से दिया गया है। एक भी कोई जज इसके अगेंस्ट नहीं रहे हैं। ये अपने आप में ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय जो है, सुप्रीम कोर्ट के सभी जज इस निर्णय से सहमत थे और निर्णय जो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने वो जन भावनाओं के आधार पर नहीं दिया कि हिंदू धर्म की आस्था थी या मुस्लिम धर्म की आस्था थी, बल्कि एक तार्किक रूप से उसने जो है सबूतों के आधार पर दिया है, पुरातात्विक साक्ष्य को आधार बनाया है और निर्णय जो दिया गया है वो काफ़ी व्यवहारिक भी है, बिहेवियरल भी है और लागू करने योग्य है, यानी कि इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। नहीं तो देखिए अगर कहीं निर्णय थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन टाइप का होगा या फिर इनइक्वालिटी का होता तो ज़रूर देश में जो है माहौल बिगड़ सकता था, क्योंकि ये मंदिर काफ़ी जनभावनाओं से जुड़ा मुद्दा था, तो दंगे वगैरह भी हो सकते थे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय काफ़ी जो है अच्छा रहा है। अगर अब हम देखें कि प्रधानमंत्री का जो है मंदिर के भूमि पूजन में जाना संवैधानिक रूप से कितना सही है, क्या संविधान इसकी इजाज़त देता है, तो देखिए भारतीय संविधान की अपनी जो प्रकृति है वो धर्मनिरपेक्ष है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और ये लिखा भी गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कि जो हमारा प्रस्तावना है उसमें बात बिल्कुल मेंशन है कि भारत की जो हमारा संविधान होगा वो सेकुलरिज्म होगा, यानी कि अर्थात राज्य जो है, राज्य का मतलब सरकार से, जो सरकार है उसका कोई एक धर्म नहीं बल्कि राज्य के लिए सभी धर्म समान हैं। इसीलिए राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह सभी धर्म के साथ जो है समान व्यवहार करें। हालांकि संविधान में सभी को मौलिक अधिकार भी देता है, मौलिक अधिकार भी दिया गया है 12 से 35 तक, और उसमें जो है जिसमें धर्म की स्वतंत्रता भी है, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है या अपने धर्म की परंपराओं का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हिंदू धर्म का है तो मुस्लिम धर्म ज्वाइन कर सकता है, ईसाई धर्म को जो है धारण कर सकता है, ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है और वो किस धर्म के अनुसार किस धर्म को मानता है ये बिल्कुल उसका निजी मामला है। तो प्रधानमंत्री जी जो भूमि पूजन के लिए गए हैं, ये इसको लेकर के ये डिस्प्यूट था जो है कि भारत का चूंकि प्रधानमंत्री जो पद है वो संवैधानिक रूप से सर्वोच्च पद है, तो उनका क्या जाना सही है। तो संविधान में ऐसा कोई रोक नहीं है कि संविधान प्रधानमंत्री को रोकता है कि किसी वो मंदिर में न जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी एटलीस्ट एक भारत के नागरिक हैं और उन्हें भी जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं वो उनको भी मिला हुआ है। तो अपने वो मौलिक अधिकारों के लिए या जिस वो धर्म को मानते हैं उसके अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए उनको पूरी स्वतंत्रता है और इसी के तहत जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है अयोध्या में गए हैं। हालांकि देखिए होना तो ये चाहिए कि चूंकि नैतिक रूप से ये माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या कोई भी हो किसी एक धर्म में नहीं जाना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए जैसे पिछली सरकार थी अखिलेश जी की, तो हज के लिए जो है एक भवन का निर्माण किया गया था, तो वहाँ पर जो है अखिलेश यादव जी गए थे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ चूँकि आप जानते ही हैं कि राजनीतिक रूप से लोग, राजनीतिक दल क्या करते हैं कि विभिन्न धर्मों के साथ अपना जो है साठगांठ रखते हैं, तो इसको लेकर के तो डिस्प्यूट रहता ही, हालांकि कोई बहुत बड़ा ये मुद्दा नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के इस डिस्कशन में इतना ही। कई लोगों ने बताया था कि जो है आप अयोध्या को लेकर के थोड़ा सा जो है एक वीडियो बनाइए, तो हमने कहा चलिए बनाते हैं और प्लीज़ आप जो है वीडियो को फुल वॉच कीजिए, लाइक कीजिए और जो है शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।